Hello student, our new topic is third law of motion. We have studied the two laws of motion which, which is known as first law of motion and second law of motion. So which was also known as law of inertia, according to which an object remains in a state of rest or uniform motion in a straight line unless an external unbalanced force applied on it. कोई भी ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट में है या मोशन में उसी में रहना चाहती है जब तक कि हम बाहर से कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ना करें. एंड द सेकेंड लॉ वाज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स. दूसरे लॉ के अकॉर्डिंग था कि दूसरे लॉ में दो वर्ड आए थे, एक आया था मोमेंटम और एक आया था फोर्स. मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी एंड फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. तो जो सेकेंड लॉ था इट टेल्स अबाउट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फोर्स एंड फर्स्ट लॉ गिव्स अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स कि बाहर से जब तक आप फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगी और अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी. तो पहला लॉ क्या था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो ये रेस्ट में ही रहना चाहती है और अगर मोशन में है तो मोशन में जब तक कि हम बाहर से कोई फोर्स ना अप्लाई करें. एंड सेकेंड लॉ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स which gives the value of force F is equal to m into a. Now the third law of motion is we are going to study. The first two laws of motion tells us how an applied force changes the motion and provide us with a method of determining the force. दो लॉज में हमने क्या देखा कि फोर्स अप्लाई करके हम किसी भी चीज़ को मोशन मिला सकते हैं, मोशन से रेस्ट मिला सकते हैं और वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन. पहले लॉ में हमने यही सीखा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में रहना चाहती है, अदरवाइज जब तक कि हम उसमें अप्लाइड फोर्स न लगाएं, बाहर से एक्सटर्नल फोर्स न लगाएं. मतलब अगर वो मोशन में है तो वी कैन ब्रिंग दैट ऑब्जेक्ट इन रेस्ट. अगर मोशन में है तो रेस्ट में हम, और अगर कोई चीज़ रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहती है, लेकिन अगर हम बाहर से फोर्स लगा देंगे तो वो मोशन में आ जाएगी. एंड द थर्ड इज वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ फोर्स. एंड सेकेंड लॉ टेल्स द मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द फोर्स. हाउ कैन वी कैलकुलेट द फोर्स. कोई भी फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर लगा है, कितना फोर्स लगा है, द अमाउंट ऑफ फोर्स, द नेट फोर्स is used to know with the help of second law of motion. The third law of motion states that when an object exerts a force on another object, the second object instantaneously exert a force back on the first. देखिए, दो ऑब्जेक्ट होने चाहिए. There should be two objects and the one object is applied force on second and second object applied force on first. तो दो ऑब्जेक्ट होने चाहिए और एक ऑब्जेक्ट दूसरे पर फोर्स लगाएगा और दूसरा ऑब्जेक्ट पर. दीज टू फोर्सेज आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन. ये जो दोनों फोर्स होते हैं ये मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होते हैं लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं. ठीक है. दीज टू फोर्सेज आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड. ये मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं, ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन द डायरेक्शन. डायरेक्शन में एक फोर्स अगर इस डायरेक्शन में लगेगा तो दूसरा इस डायरेक्शन में लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा उसके. ठीक है. तो दीज टू फोर्सेस आर ऑलवेज अपोजिट इन डायरेक्शन. दीज फोर्सेस एक्ट्स ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट. दो ऑब्जेक्ट होना चाहिए. थर्ड लॉ के लिए कम से कम दो ऑब्जेक्ट होने चाहिए.
for third law of motion means there is two objects. एक ऑब्जेक्ट दूसरे पर फोर्स लगाएगा और दूसरा ऑब्जेक्ट पहले पर फोर्स लगाएगा. तो there should be at least two objects for the third law of motion. And now these forces acts on different objects and never on the same object. These forces acts on different objects and never on the same object. कभी भी एक ऑब्जेक्ट पर नहीं होनी चाहिए. ठीक है. The two opposing forces are also known as action and reaction forces. Action and reaction forces. और वो दोनों जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसको हम एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस कहते हैं. एक ऑब्जेक्ट पे जो लगेगा फोर्स उसको एक्शन कहेंगे और दूसरा ऑब्जेक्ट जो पहले ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएगा वो उसको हम कहेंगे रिएक्शन. एक्शन और रिएक्शन का मतलब है फोर्सेस से. एक्शन एंड रिएक्शन मीन्स द टाइप ऑफ फोर्सेस. एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लगाएगा वो एक्शन, दूसरा ऑब्जेक्ट जो पहले ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएगा वो रिएक्शन. जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया है कि टू स्प्रिंग बैलेंसेस कनेक्टेड टुगेदर एज शोन इन द फिगर. यहाँ पर दो हैं स्प्रिंग है. एक वन एंड ऑफ द बी इज कनेक्टेड टू द फिक्स्ड वॉल पर फिक्स कर दिया गया. दूसरा एंड इज फ्री. दूसरा एंड जो है वो फ्री है. सेकेंड एंड ऑफ दिस स्प्रिंग इज फ्री. अगर हम इसको एक एंड को इसके अगर हम खींचते हैं, ए पर फोर्स अप्लाई करते हैं, तो हम देखते हैं कि दोनों की रीडिंग सेम आ रही है. ठीक है. स्प्रिंग बैलेंसेस हैं. ये फोर्स जितना आप लगाएंगे उतना ही ये रीडिंग देते हैं. ए पर जितना हम फोर्स लगाकर खींचते हैं मतलब वो बी को अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन बी एक एंड पर जुड़ा हुआ है तो बी ए को खींचता है. ए इधर की तरफ बी को खींचता है और बी ए को इस डायरेक्शन में अपनी तरफ खींचता है. तो दोनों इक्वल अमाउंट में फोर्स एक दूसरे पर लगा रहे हैं. तो अगर एक जो फोर्स बी पर लगा रहा है अगर वो एक्शन है तो जो बी ए पर फोर्स लगा रहा है वो रिएक्शन है. ठीक है. तो दो फोर्सेस होते हैं और दो ऑब्जेक्ट पर होते हैं. वन इज नोन एज एक्शन फोर्स एक्शन एंड द सेकेंड इज नोन एज रिएक्शन. ठीक है. तो इफ द फोर्स विच बैलेंस ए एक्सर्ट ऑन बी, फोर्स जो ए लगा रहा है अगर वो उसको अगर एक्शन हम कहेंगे तो फोर्स ऑन बैलेंस बी, द फोर्स ऑफ बैलेंस बी ऑन बैलेंस ए इज कॉल्ड रिएक्शन. तो उसको हम क्या कहेंगे रिएक्शन. दिस गिव्स अस एन अल्टरनेटिव स्टेटमेंट ऑफ द थर्ड लॉ ऑफ मोशन दैट इज टू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, टू every action there is an equal and opposite reaction. This is statement of third law. Every action has an equal and opposite reaction. हर एक्शन का अपोजिट रिएक्शन होता है और मैग्नीट्यूड में सेम होता है. ठीक है. अच्छा, जब आप चलते हैं तो आप अर्थ पर एक फोर्स लगाते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाते हैं आप अर्थ पर, और अर्थ भी सेम फोर्स आप पर भी लगाती है. ठीक है. व्हेन यू आर स्टैंडिंग एट रेस्ट एंड इंटेंड टू स्टार्ट वॉकिंग ऑन रोड यू मस्ट एक्सेलरेट एंड दिस रिक्वायर्स ए फोर्स इन अकॉर्डिंग विद द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. विच इज दिस फोर्स? इज इट द मस्कुलर एफर्ट you exert on the road? Is it in the direction we intend to move? No, you push the road below the backward. देखिए ये जो फोर्स लगता है you push the road below backward, आप नीचे की तरफ रोड को पुश करते हैं. the road exert an equal and opposite reaction force on your feet to make you move forward. तो उतना ही वो फोर्स
रोड आप पे लगाती है अपोजिट डायरेक्शन में तो आप मूव करते हैं, ठीक है। जैसे ये एक टेबल है और इस टेबल पर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा गया है, ये ऑब्जेक्ट रखा गया है, इस पर भी दो फोर्स लगते हैं, वन इज़ डाउनवर्ड एंड वन इज़ अपवर्ड। अगर ये मोशन में नहीं है, ये ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं है, तो एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता है और एक अपवर्ड डायरेक्शन में, दोनों देखिए अपोजिट हैं और दोनों इक्वल अमाउंट में है, तभी ये चीज़, ये ऑब्जेक्ट तभी मोशन में नहीं होती है, ठीक है ना। तो नीचे की तरफ जितना फोर्स लगता है, द सेम फोर्स इज डायरेक्टेड अपवर्ड। व्हेन ए गन इज फायर्ड इट एक्सर्ट ए फॉरवर्ड फोर्स ऑन द बुलेट। जब भी हम गन को फायर करते हैं तो एक फोर्स लगता है, मतलब गन बुलेट पर एक फोर्स लगता है जो गन लगाता है, और गन और बुलेट आगे की तरफ जाती है, और उतना ही सेम फोर्स गन पर भी लगता है और गन पीछे की तरफ आती है, ठीक है। लेकिन बुलेट तेज जाती है, गन पीछे स्लो आती है। इसका रीज़न ये है कि बुलेट की जो मास होता है वो बहुत कम होता है, इसलिए वो तेज़ी से आगे जाती है, और गन का मास हैवी होता है, इसलिए वो धीरे धीरे पीछे आती है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट सीधा सीधा, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जितने भी एक्शन होते हैं एक ऑब्जेक्ट पर, दूसरे ऑब्जेक्ट पर सेम रिएक्शन मिलता है। अगर दो ऑब्जेक्ट पर अलग अलग फोर्स लग रहा है, दो ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा है, एक ऑब्जेक्ट और दोनों कांटेक्ट में है, तो एक ऑब्जेक्ट दूसरे पर जितना फोर्स लगाएगा, दूसरा ऑब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट पर उतना ही फोर्स लगाएगा। अगर पहला ऑब्जेक्ट दूसरे पर फोर्स लगा रहा है, अगर उसको एक्शन कहते हैं, तो दूसरा वाला जो पहले पर लगाएगा उसको हम रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही नाव पर जब चढ़ते हैं तो नाव को हम पीछे की तरफ पुश करते हैं अपने पैरों से, और नाव हमें आगे की तरफ पुश करती है तो हम ऊपर चढ़ जाते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, जब पुश करते हैं हम पैरों से पीछे की तरफ नाव को, तो नाव हमें आगे की तरफ ढकेलती है और हम पानी से बाहर आ जाते हैं, नाव से बाहर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये भी थर्ड लॉ का एग्जाम्पल है। तो थर्ड लॉ का एग्जाम्पल आपको, दो एग्जाम्पल आपको याद रखिएगा, ये नाव वाला और दूसरा गन जब फायर करते हैं तो गन फायर करते हैं तो बुलेट आगे की तरफ जाती है, गन पीछे की तरफ आती है, सेम स्पीड से आती है, मास अधिक होने के चलते जो है उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। और यहाँ ऐसे ही नाव और ये जो इस पर बैठा हुआ आदमी है, अगर ये नाव से उतरते समय जितनी स्पीड से नाव को पीछे की तरफ ढकेलता है, नाव भी उतनी ही स्पीड से उसको आगे की तरफ धक्का देती है, ठीक है।